हेलो एवरीवन। हम डिस्कस करेंगे आज क्लास 6 साइंस का चैप्टर जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। हम जानेंगे कि फाइबर क्या होते हैं और फैब्रिक्स कैसे बनता है। क्या आप कभी शॉपिंग पर गए हैं? शॉपिंग तो आप सभी ने ज़रूर की होगी, राइट? तो शॉपिंग में आप क्या क्या देखते हैं? जैसे विंटर सीजन में आप बहुत सारे वुलन क्लोथ्स देखते हैं, जैसे वुलन मफलर हो गया या शॉल्स हो गई, राइट? कई कई बार आप डिफरेंट काइंड की मटेरियल्स की साड़ी देखते हैं, जैसे सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी, है ना? और कुछ फैब्रिक्स जो आपने देखे हो डे टू डे लाइफ में, आप बहुत सारे फैब्रिक्स देखते हैं, जैसे कि बेड शीट हो गई, ब्लैंकेट हो गया, कर्टन्स हो गए, टेबल क्लॉथ्स हो गए, टॉवल हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स के बने होते हैं। क्या आपने कभी अपने कपड़े टेलर पर सिलवाए हैं? आप टेलर शॉप पे तो ज़रूर गए होंगे। तो आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं ये जानने के लिए कि फैब्रिक्स को समझने के लिए। जब भी टेलर कपड़े बनाते हैं तो उसमें से कुछ कटिंग्स बच जाती है, राइट? अब आप उन कटिंग्स को ले लीजिए वहाँ से थोड़ा बहुत, और देखिए क्या सारे कपड़े एक जैसे हैं या वह अलग अलग है। उन्हें फील कीजिए टच कर कर, तो आपको पता चलेगा कि कुछ तो कॉटन के होते हैं, कुछ सिल्क के होते हैं, कुछ वूलन होते हैं और कुछ होते हैं सिंथेटिक। आप अगर नहीं जानते कि सिल्क और कॉटन की क्लोथ्स में क्या क्या डिफरेंस है, तो आप टेलर से पूछ सकते हैं। वो आपको डिस्कस कर देंगे कि उनके साथ डिस्कशन करके आप जान सकते हैं कि कौन सा कैसा फैब्रिक है। पर आपको पता है कि ये फैब्रिक्स बनते कैसे हैं? आप कोई भी कॉटन का रूमाल ले सकते हैं या कोई भी कॉटन की थोड़ी बहुत जो आपने मान लीजिए टेलरिंग शॉप से कलेक्ट की हो, उसे ले लीजिए और आप अब ट्राई कीजिए उसके जो थ्रेड्स को खींचने के लिए, उसके अंदर जो धागे निकल रहे होंगे साइड से, उन्हें खींचने का प्रयास करें और उन्हें बाहर निकालें। पता है आपको ये धागे को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं यार्न। आप किसी को भी जेंटली पुल कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी नीडल की हेल्प भी ले सकते हैं। तो आप जान जाएंगे कि ये जितने भी फैब्रिक्स होते हैं ना, ये बने होते हैं यार्न की को एक साथ जोड़ने से। जितने आप धागे निकालते जाएंगे, कपड़ा थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसी को जोड़ जोड़ कर, इन्हीं यार्न्स, इन्हीं धागों को जोड़ जोड़ कर एक फैब्रिक्स बनता है। और जो भी आपने यार निकाला, ये जो थिन स्ट्रैंड होते हैं थ्रेड्स के, दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड, जिसे कहते हैं फाइबर्स।
जो आपने यहाँ से निकाले, आप अगर इसे और बारीकी से स्ट्रेच करते जाएंगे, स्ट्रैंड्स निकालते जाएंगे इसके, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत और थिनर्स होते हैं। और जो थिनर्स आप लेयर देखेंगे, यही फैब्रिक है, फाइबर्स हैं। तो अब आपको पता ही चल गया कि फैब्रिक्स बनते हैं यार्न से, एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। अब जैसे कि द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये कहाँ से मिलते हैं बताओ? जैसे कि हमने फूड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि फूड आता कहाँ से है। इसके दो सोर्स है ना, या तो एनिमल से मिल जाएगा या फिर प्लांट्स से मिलेगा। पर अब क्वेश्चन ये है कि फाइबर्स भी तो कहीं से आते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ही बन जाते हैं। तो कहाँ से आते हैं बताओ? तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। कुछ फैब्रिक्स फाइबर्स मिलते हैं एनिमल से और कुछ मिलते हैं प्लांट से। और जो हमें एनिमल्स या प्लांट से मिलते हैं उन फैब्रिक्स, तो जो फैब्रिक मिलते हैं प्लांट से और एनिमल से, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल समझे। जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये क्या है? ये ऐसे फाइबर्स हैं जो प्लांट से मिल रहे हैं। अब कुछ और फाइबर्स हैं, जैसे कि वूल हो गई, सिल्क हो गई, ये किससे मिलते हैं? ये एनिमल से मिलते हैं। और वूल आपको कहाँ से मिल सकती है? वूल आपको मिलती है शिप से मिल सकती है, गॉड से मिल सकती है। और क्या आपको पता है कि वूल आपको मिल सकती है हेयर ऑफ रेबिट से, याक से और कैमल से। और जो सिल्क फाइबर है, जैसे आपने सिल्क की साड़ियाँ देखी होंगी, तो ये सिल्क कहाँ से मिलती है? सिल्क फाइबर मिलता है कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ये तो हमने बात कर ली नेचुरल फाइबर के बारे में। कुछ नेचुरल फाइबर होते हैं और कुछ होते हैं सिंथेटिक फाइबर, जो एनिमल्स और प्लांट से नहीं मिलते, उन्हें बनाया जाता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया या एक्रेलिक हो गया। क्या आपने इनमें से किसी भी मटेरियल के क्लोथ्स का इस्तेमाल किया है कभी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो चलिए अब हम कुछ फाइबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि कॉटन। आपने दिए तो ज़रूर जलाए होंगे, जैसे कुछ फेस्टिवल सीज़न हो गया, दिवाली हो गई, या आपने कभी लैंप्स वगैरह देखी हो जिन्हें जलाया जाता है जब लाइट नहीं होती है। इवन आप कैंडल का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो उसमें एक थ्रेड होता है कैंडल के मिडल में। नॉर्मली आप सिंपल एक दिए का ही एग्जांपल ले लीजिए। ये किससे बनी होती है? कॉटन से बनी होती है। आपने कभी देखा है कि जितने भी मैट्रेसेस होते हैं या फिर पिलोज होते हैं, इनके अंदर भी यही कुछ होता है, रुई भरी होती है। तो आप ऐसा कीजिए, रुई जिसे कॉटन बोलते हैं, आप थोड़ा सा कॉटन ले लीजिए और उसकी एजेस के आसपास देखिए, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? जो भी आप स्मॉल थिन
स्ट्रैंड्स देखते हैं वही बना होता है कॉटन फाइबर से। पर अब सवाल यही है कि ये कॉटन आती कहाँ से है। 200